सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपना षष्ठ है पाठ है महाराणा प्रताप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ परिचय की। तो देखो, भारतवर्षम सहस्त्राधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत्। भारत देश हजारों वर्षों तक गुलाम था। वैदिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशीयानां शासने प्रायशो राजानः युद्धं विनेव मुगल सत्ताधीशानाम् आधिपत्यं स्वीकृत्य तानेव जगदीश्वरान् भावयन्ति स्म। अर्थात विदेशी पैरों से कुचले हुए और गुलामी से दूषित उस काल में मुगल वंश के राजाओं के शासन में प्राय भारत के जो राजा थे वे बिना युद्ध के ही मुगल शासकों की गुलामी को स्वीकार करके उन्हें ही ईश्वर के रूप में मानते थे। ठीक है। प्राचीन समय में जो भारतीय राजा थे वो युद्ध भी नहीं करते थे। जो विदेशी लोग थे, विदेशी राजा थे, उन्हें बिना युद्ध ही अपना भगवान मान लेते थे और उनकी सेवा करते थे। ठीक है, आगे देखो। तेषां सेवायाम बद्ध परिकरा है संत है स्वदेश रक्षा वर्त विमुक्ताम भजन्ते स्म। अर्थात उनकी सेवा में हाथ जोड़कर स्थिर रहते हुए अपने देश की रक्षा से विमुख हो जाते थे। उनकी सेवा में हाथ जोड़कर स्थिर रहते थे और अपने देश की रक्षा से विमुख हो जाते थे। भारतीय है सर्वथा निराशाम परमात्मान च आश्रिते जीवनम यापयन्ति स्म। अर्थात भारतीय सभी तरह से निराश और परमात्मा पर आश्रित रहकर जीवन व्यतीत करते थे। जो भारतीय लोग थे वो हर तरह से निराश रहते थे। भाई जो गुलाम हो वो तो निराश ही रहेगा, है ना, और पर केवल भगवान पर आश्रित ही रहते थे। क्लियर। तस्मिनेव अंधकारमये कालखंडे स्वतंत्रताया है दीप शिखर एवं आत्मगौरवस्य मूर्तिरिव प्रतापस्य प्रतिमानम इव महाराणा प्रतापः मेवाड़ राज्ये भ्राजन्ते स्म। अर्थात उसी अंधकारमय कालखंड में स्वतंत्रता की दीप शिखा के समान, आत्म गौरव की मूर्ति के समान, प्रताप के प्रतिमान की तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में सुशोभित थे। और उस समय में भारत के मेवाड़ राज्य में महाराणा प्रताप सुशोभित थे। देखो आगे। प्रताप है भारतीय स्वतंत्रताये इतिहासे स्वतंत्रताया है अप्रतिम योद्धा रूपेण स्मर्यते। प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अद्वितीय योद्धा के रूप में स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। स्वकीय पंचविंश वर्षात्मके शासनकाले मुगलैः सह अनेकवारं युद्धं कृतवान्। अर्थात अपने 25 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। ठीक है, 25 साल तक शासन किया था महाराणा प्रताप ने और उस समय में अनेक बार मुगलों से युद्ध किया था। जीवने नेका भी है, विपरीत स्थिति भी है। संतप्य मानो अपि कदापि पराजयम देयम व न प्रदर्शितवान। अर्थात जीवन में अनेक विपरीत स्थितियों से पीड़ित होने पर भी उन्होंने कभी भी पराजय अथवा दीनता को प्रदर्शित नहीं किया, पराजय को स्वीकार नहीं किया कभी भी। प्रस्तुत है पाठ है प्रातः स्मरणीयस्य प्रतापस्य परिचयं ददाति येन छात्राः तस्य जीवनेन
प्रेरणाम प्राप्नुयुः है। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय प्रताप का परिचय देता है, जिससे छात्र उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सके। जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सके। क्लियर? तो आओ पढ़ते हैं पाठ। देखो, उत्सर्ग परंपराया है। उत्सर्ग परंपराया का अर्थ होता है त्याग की परंपरा की उद्भव भूमि, उत्पत्ति स्थान, अर्थात त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान। दोनों का अर्थ क्या हो गया? त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान। प्रतापस्य पुण्य भूमि, प्रताप की पुण्य भूमि। मेवाड़, मेवाड़ राज्यम, राज्य को कह अर्थात कौन, नहीं जानाते जानता है। त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान और मेवाड़ की पुण्य भूमि, प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। समझ में आया क्या? ये जो त्याग परंपरा है, इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? मेवाड़ राज्य। प्रताप की पुण्य भूमि कौन सी है? मेवाड़ राज्य। तो उस मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। इदम, यह राज्यम राज्य, शूराणाम वीरों की, शौर्येण वीरता से, यूनाम युवकों की, युवक आत्माहुत्या बलिदान, सत्यनाम सत्यों की, ठीक है, से, और जोहर परंपरा से, विश्वस्मिन् जगति संपूर्ण संसार में, महतिम अत्यधिक, प्रसिद्धि को, अलभत प्राप्त हुआ है। अर्थात इस राज्य ने वीरों की वीरता से, युवकों के बलिदान से और सतियों के जौहर परंपरा से संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। ठीक है, यहाँ पे वीरों की तो वीरता है, युवकों का बलिदान है और सतियों का क्या है? जौहर होता था ना पहले प्राचीन समय में। जौहर किसे कहते हैं? जब जैसे एक दुर्ग है, उसको दुश्मनों ने चारों तरफ घेर लिया है और इसमें वीर योद्धा कम है और शत्रु ज़्यादा हैं, तो जो पुरुष होते थे, योद्धा होते थे, वे तो केसरिया धारण करते थे, अर्थात लड़ते लड़ते मर जाते थे, और जो महिलाएं होती थी वो या तो बीच में आग जलाकर उसमें कूद जाती थी, वही जौहर होता था। ठीक है, देखो आगे। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशे बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। अर्थात मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की अत्यंत लंबी परंपरा है। ठीक है, अस्यामेव परंपरायाम, इसी ही परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रमे संवत 1597 तमे वर्षे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया अभवत्। अर्थात इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष में जेठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1597। विक्रमी संवत है, ये ध्यान में रखना, ईस्वी नहीं है। ईस्वी यहाँ पे दी हुई ना, ठीक है, और 1540 ईस्वी संवत, ये तो है विक्रम संवत, दोनों में से एक याद रखनी है आपको। और ईस्वी संवत कौन सी? ईस्वी हम लगाते हैं ना, जैसे अभी 2020 चल रहा है, वो ईस्वी संवत है, वो है 1540। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ?
ईस्वी संवत की बात करें तो 1540 में, और विक्रम संवत 1597। ये दोनों अलग अलग हैं, जैसा कि आप जानते ही हो। आगे देखो, प्रताप है बाल्यकालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत्। महाराणा प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा कुशल सेनापति और धीर नायक था। देखो आगे, पितु है उदयसिंह से अंतरम। प्रताप है महाराणा पदवी प्राप्य शवेश है 32तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान। अर्थात पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा की पदवी को प्राप्त करके अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। तो महाराणा, देखो यहाँ पे एक तो इनके पिताजी का नाम दिया हुआ है। महाराणा प्रताप के पिताजी कौन है? उदय सिंह, इसको याद रखना। उनके पिताजी का क्या नाम है? महाराणा उदय सिंह हैं। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 32 वर्ष की उम्र में हुआ। जब वो 32 वर्ष के थे तब हुआ। ठीक है, तो 1540 में उनका जन्म हुआ है। 1540 में 32 जोड़ दो, कितने हो गए? 1572 में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। तस्य राज्याभिषेकः गोगुंदा ग्रामे अभवत्। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में। क्लियर? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 1540 में। पिताजी का क्या नाम है? उदय सिंह। और उनका राज्याभिषेक कब हुआ? जब वो 32 वर्ष के थे। और कौन से स्थान पर हुआ? गोगुंदा में हुआ। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आगे देखो, तस्मीन काले, उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीयानाम शासकानाम, मुगल वंशीय शासकों का शासन आसीत था। अर्थात उस समय उत्तर भारत में मुगल शासकों का शासन था। राजा न है तत्सेवामेव एवं सव कर्तव्यम मन्ने माना है, देश रक्षा कर्तव्यात सर्वथा विमुख है आसन। राजा लोग अपनी उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर देश रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा विमुख हो गए थे। देखो, उत्तर भारत में किन का शासन था? मुगलों का। तो भारत में जो राजा थे वे उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते थे। जो मुगल शासक है उनकी हम सेवा करें, यही हमारा कर्तव्य है। ठीक है, क्योंकि वो उनसे डरते थे और अपने देश रक्षा के कर्तव्य से क्या हो गए थे? विमुख हो गए थे। अपने देश से उनको कोई मतलब नहीं था। मुगल शासक से सहायम विधाय आत्म गौरव मन्यते इसमें। अर्थात मुगल शासकों की सहायता करके आत्म गौरव मानते थे। ठीक है, मुगल शासकों की सहायता करना ही अपनी आत्म गौरव मानते थे। शत्रु भी है से दीर्घ कालानाम युद्धानाम कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत। देखो, शत्रु भी है, शत्रुओं के साथ दीर्घ कालीनानाम लंबे समय से युद्ध के कारण से मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना अच्छी नहीं आसीत थी। ठीक है, शत्रुओं के साथ लंबे समय तक के युद्धों के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य, एक मिनट, पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत। यद्यपि महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे। ठीक है, किंतु परिस्थितिवशात् चित्तोड़ा आदि स्थानानि आक्रंत्री भी
भी है अधिगृहीतानि, अर्थात किंतु परिस्थितियों के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों पर आक्रमणकारियों के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। देखो इसमें यह बताया गया है कि महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे उदय सिंह, वो भी एक प्रतापी राजा थे, ठीक है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण चित्तौड़ और आदि स्थान आक्रमणकारियों ने अपने अधीन में ले लिया था, ठीक है, चित्तौड़ और आदि स्थान आक्रमणकारियों ने अपने अधीन में ले लिया था। अतएव इसलिए सिंहासनम अधिरूढ़ है प्रताप है हस्तस्यूतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतन मारेभे। इसीलिए सिंहासन पर विराजमान प्रताप ने अपने नियंत्रण से अलग हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। राजा जब महाराणा प्रताप जब राजा बना था तो चित्तौड़ और कुछ और भी किले थे वो उनके पास नहीं थे, तो उन्हें वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने चिंता करना प्रारंभ कर दिया, उन्होंने सोचना प्रारंभ कर दिया मैं कैसे इनको वापस प्राप्त करूं। प्रथम सह सब स्वामी भक्त सामंतानां स्थानीय भील जनानां च सभाम आकारितवान। सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीलों की सभा बुलाई। तत्रैव सह प्रतिज्ञां कृतवान, और वहाँ ही उन्होंने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की देखो आगे, यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्ये भागान पुनः न प्राप्स्यामि, अर्थात जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए राज्यों को फिर से प्राप्त नहीं करूँगा, राज्य के भाग को पुनः प्राप्त नहीं करूँगा, तावत तब तक सुवर्ण पात्रेषु सोने के पात्रों में भोजन न नहीं करिष्यामि करूँगा, तब तक मैं सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा। राजप्रसादे राजमहल में वास न नहीं करिष्यामि, राजमहल में निवास नहीं करूँगा। मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि, मृदु तल्पे का अर्थ होता है कोमल बिस्तर, कोमल बिस्तर होता है ना, जैसे बेड है गद्दा है, इन पे शयन नहीं करूँगा। तो इनकी प्रतिज्ञा एक बार पुनः आपको बताता हूँ मैं। महाराणा प्रताप ने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूँगा, तब तक सोने के पात्र में भोजन नहीं करूँगा, राजमहल में निवास भी नहीं करूँगा और कोमल बिस्तर पर शयन भी नहीं करूँगा। ठीक है, ओके, बाकी हम देखेंगे कल। यहाँ तक इसका हिंदी अर्थ आप लिख लेना और याद कर लेना। ओके, थैंक यू।